ऑलराइट, कोर कंटेंट मंथ 6 एंड लास्ट लेक्चर है हमारे पास में ये। और ये जो लेक्चर है हमारे पास में ये बताता है कि कितने टाइप के कॉन्फ्लुएंस हमें लेने चाहिए एक स्विंग ट्रेडिंग सेटअप के लिए जो हमें काफ़ी अच्छा रिवॉर्ड दे। तो अभी इसका नाम है द मिलियन डॉलर स्विंग सेटअप। ठीक है, इसके अंदर हम कोई भी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे जब मार्केट आता है या फिर कोई भी मार्केट को हम एनालाइज करते हैं तो कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान में रखना है वहां पे। ठीक है, और ये सारे टॉपिक हमने ऑलरेडी डिस्कशन किए हुए हैं। सीजनल टेंडेंसी, मेजर मार्केट एनालिसिस, इंटर मार्केट एनालिसिस, टॉप टू डाउन एनालिसिस एंड ट्रेड सेटअप, ट्रेड मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये जो अपने पास में लास्ट लेक्चर है इसके अंदर इन्हीं चीज़ों के ऊपर डिस्कशन किया है कि किस तरीके से हम देख सकते हैं यहाँ पे इंटर मार्केट को, सीजनल टेंडेंसी को, ठीक है, एज ए कॉन्फ्लुएंस के रूप में ओनली। सबसे पहला यहाँ पे जो हम चीज को डिस्कशन करेंगे इसके अंदर, टॉपिक के अंदर, वो है हमारे पास में सीजनल टेंडेंसी। ठीक है, सीजनल टेंडेंसी हमने देखा था काफी एक पेयर जो पर्टिकुलर मंथ या डेट के अंदर पाए जाते हैं वहां पे। जैसे कि हमने देखा था इसका यूरो कैट फ्यूचर का वहां पे, इसके अंदर हमने देखा था 6C, यहाँ पे कैट फ्यूचर CME, यही था यहाँ पे। अब कैट फ्यूचर का हम देख रहे थे इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है कि मार्केट यहाँ से हायर की ओर जा सकता है क्योंकि यहाँ पे सीजनल टेंडेंसी थी, प्लस स्ट्रक्चर भी हमारे पास में क्या था यहाँ का बुलिश, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे हमारे पास में स्ट्रक्चर क्या दे दिया था, एक तरीके से शिफ्ट। हम ये देख रहे थे कि मार्केट हमारे पास में जो कैड है वो फ्यूचर के अंदर हायर जा सकता है। कौन कौन से प्राइस को लेने जा सकता है यहाँ पे, IPDA लुक बैक भी देखे थे हमने यहाँ पे, जैसे कि 6 नवंबर के अराउंड वहां पे जा सकता है मार्केट। जो भी यहाँ पे स्विंग बने हुए थे न्यूज के ऊपर वो सारे के सारे। ठीक है, ये भी चीजें डिस्कशन करी थी, IPDA लुक बैक की, सीजनल टेंडेंसी की यहाँ पे। ऑलराइट, तो सीजनल टेंडेंसी के अंदर हम ये डिस्कशन कर रहे हैं कि जो भी पेयर आप अपने एनालिसिस के अंदर डालो उसकी सीजनल टेंडेंसी आपको पता होनी चाहिए यहाँ पे। जैसे कि सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पे, इज देयर ए सीजनल टेंडेंसी टू बाय प्रेजेंटली और सून, इफ यस देन प्रोसीड टू मेजर मार्केट एनालिसिस। ठीक है, मेजर मार्केट एनालिसिस देखोगे अगर वहां पे आपके पास में सीजनल टेंडेंसी अवेलेबल है उस पर्टिकुलर एसेट के ऊपर। ठीक है ना, अब यहाँ पे एसेट अपने पास में कौन सा है, कैट फ्यूचर। ठीक है, तो कैट के ऊपर अगर अपने यहाँ पे देखें तो यहाँ पे मेरे पास में स्ट्रक्चर शिफ्ट है और टाइम फ्रेम के ऊपर मार्केट यहाँ पे एक क्लू भी लेफ्ट करके आया है जो कि है हमारे पास में बाय साइड लिक्विडिटी पूल, एक तरीके से इक्वल हाई। मार्केट अगेन आया डिस्काउंट के अंदर, ऑर्डर ब्लॉक के अंदर। ठीक है, उस पर्टिकुलर टाइम पे हमने डिस्कशन किया था कि मार्केट हायर हो सकता है अप्रैल के अंदर। और यहाँ पे अप्रैल के अंदर क्यों देखा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास में क्या थी, मंथ की ओपनिंग। ये देखो यहाँ पे इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को क्यों देख रहे थे, क्योंकि मार्केट का टाइम भी पर्टिकुलर वही था। यहाँ पे डेट है 31 मार्च। ठीक है, और यहाँ पे डेट है आपके पास में मंथ की ओपनिंग, जिसने सेल साइड लिक्विडिटी लेने के बाद में एक ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर मंथ की ओपनिंग के बाद में 1 अप्रैल से लेके मार्केट अभी तक कंटिन्यू हायर है। अगर आप इसको देखोगे तो 1 अप्रैल से लेके पूरा जो मंथ है हमारे पास में, अप्रैल से लेके मई, ये पूरा मंथ हमारे पास में अकॉर्डिंग टू सीजनल टेंडेंसी क्या रहता है, वहां पे बुलिश रहता है। ये हो गया हमारे पास में। तो क्या है, अगर हमारे पास में एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर सीजनल टेंडेंसी हो तो वहां पे हम ये देख सकते हैं कि मार्केट का अगर कोई बाय का स्ट्रक्चर है तो बाय साइड में जा सकता है। ऑलराइट, ठीक है, अगर यहाँ पे कोई भी सीजनल टेंडेंसी नहीं हो तो हम क्या देखेंगे, ऑब्वियसली वहां पे कोई भी ट्रेड नहीं देख रहे होंगे। है ना, अगला जो हमारे पास में है जिसके ऊपर हमें मूव करना चाहिए वो है मेजर मार्केट एनालिसिस। यहाँ पर मेजर मार्केट एनालिसिस क्या होता है अपने पास में, आर द इंटरेस्ट रेट मार्केट और करेंसी मार्केट, यानी कि डॉलर ट्रेंडिंग। यानी कि इंटरेस्ट रेट आपके पास में क्या है अभी, फेड अपनी इंटरेस्ट रेट को क्या कर सकता है, वहां पे फेड डूविश है या फिर आपके पास में हॉकिंस है। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। फेड अगर डूविश है यानी कि डॉलर वीक हो सकता है, मनी सप्लाई बढ़ सकती है। ठीक है, अगर मनी सप्लाई वहां पे बढ़ रही है दैट मीन डॉलर वीक हो सकता है। अगर डॉलर वीक हो रहा है तो अदर आप मान लो कि यूरो यूएसटी की सीजनल टेंडेंसी देख रहे हो, वहां पे यूरो यूएसटी बुलिश देख रहे हो। और फेड जो है डोविश है वहां पे, जो कि अभी राइट नाउ मार्केट की कंडीशन है।
ठीक है। तो फेड जैसे ही डोविश रहा अपने पास में, तो यूरो यूएसडी अगर देखोगे यहाँ पे क्या गेम है आपके पास में बाय साइड के अंदर कंटिन्यू, ठीक है। यहां से जो भी आपके पास में मन था जैन से कंटिन्यू अपने पास में हायर, और सीजनल टेंडेंसी में भी देखा था हमने, ठीक है ना। तो अगर ये यहाँ से हायर रहते हैं पूरे सीजन के अंदर, पूरा 3 मंथ जो हमने आईपीडी लुक बैक भी देखा था वहां पे, 3 मंथ की अगर हम यहाँ पे कैंडल देखें तो मार्केट ने स्ट्रक्चर भी बना रखा है कंटिन्यू। ये देखो सेल साइड यहाँ पे मार्केट ने लिक्विडिटी आपकी ले रखी है, देन बाय साइड यहाँ पे कंटिन्यू हायर की ओर जा रहा है वहां पे, ठीक है। और ये जो क्वार्टर है अपने पास में, जैसे कि जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, तो अप्रैल आपके पास में बाय साइड लिक्विडिटी ली, मई आपके पास में हो सकता है कि इंटरनल रेंज लिक्विडिटी लेने आए, और जून आपके पास में अगेन हायर हो सकता है वहां पे। क्यों? क्योंकि फेड आपके पास में क्या है, स्टिल डोविश है वहां पे, ठीक है ना। तो यूरो यूएसडी अगर देखोगे यहाँ पे, तो पहले सेल साइड यहाँ पे लिक्विडिटी क्या कर रखी है, टेकन आउट इधर, इसको हम मार्क कर देते हैं एक तरीके से यहाँ पे। देन आपके पास में मार्केट ने क्या लिया हुआ है एज ए बाय स्टॉप, और बाय स्टॉप लेने के बाद में वापस से मार्केट कहाँ पे आ सकता है, कोई ऑर्डर ब्लॉक, कोई मीन थ्रेशोल्ड के ऊपर यहाँ पे। तो लोअर टाइम फ्रेम पे अगर देखेंगे मंथली वीकली यहाँ पे, तो आपके पास में क्या बनी हुई है, एक डीलिंग रेंज, जिसने मार्केट ने स्मार्ट मनी रिवर्सल बना के यहाँ पे हाई लिया हुआ है, ठीक है। और इसका प्रीमियम और डिस्काउंटेड अगर देखोगे मार्केट का, ठीक है, तो कहाँ पे आप हमारे पास में 50% के बिलो में एक क्या बना हुआ है, एक सेल स्टॉप यहाँ पे। और इस सेल स्टॉप को लेने के बाद आपके पास में स्टिल मार्केट कहाँ पे हो सकती है, हायर, क्योंकि फेड आपके पास में जून के अंदर इंटरेस्ट रेट क्या कर सकती है, कट कर सकती है एक तरीके से, ठीक है। तो मेजर मार्केट एनालिसिस जब भी हम देख रहे होते हैं यहाँ पे, तो हम ये फाइंड आउट करते हैं कि फेड की जो इंटरेस्ट रेट है, ठीक है, वो क्या है, क्या वो कट है या फिर आपके पास में हाई कर रहे हैं। जैसे कि 2023 के अंदर उन्होंने क्या किया था, आपके पास में इंटरेस्ट रेट को हायर किया था यहाँ पे। आर द इंटरेस्ट रेट मार्केट और करेंसी मार्केट यानी कि डॉलर इज ट्रेंडिंग, इफ यस द प्रोसीड टू द कमोडिटी एंड स्टॉक फिल्टर प्रोसेस। यानी कि आप वहां पे अगर फेड आपके पास में हॉकिंस है या डोविश, उससे हम क्या किसको देख के ये परफेक्ट अंदाजा लगा सकते हैं या फिर मार्केट की फॉरवर्ड टेस्टिंग के लिए देख सकते हैं, वो है आपके पास में कमोडिटी एंड स्टॉक्स। यानी कि आप गोल्ड के प्राइसेस देखो वहां पे क्या वो बाय साइड में जा रहे हैं, ठीक है। प्लस आप क्या देखो वहां पे इंडाइसिस को देखो क्या वो बाय साइड में जा रहे हैं, ठीक है। तो अभी राइट नाउ अगर हम पहले इंडाइसिस को देखें यहाँ पे करंट मार्केट के अंदर, तो इंडाइसिस को यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ हाई टाइम फ्रेम के ऊपर। लेकिन अब हाई टाइम फ्रेम के ऊपर मार्केट यहाँ पे बेरिश आ रखा है, फेड क्या है अपने पास में डोविश। तो ये इम्पैक्ट जो आ रखा है ये है आपके पास में ट्रेड वॉर की कंडीशन की वजह से। अदरवाइज मार्केट आपके पास में क्या था, बुलिश कंटिन्यू। यहाँ पे पुराना अगर देखोगे तो आपके पास में फेड जैसे डोविश हुआ है, मार्केट आपके पास में कंटिन्यू हायर है, ठीक है। फेड कहां से डोविश हुआ था आपके पास में, फेड हुआ था आपके पास में 2023 के अक्टूबर नवंबर के बाद में। उन्होंने मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट क्या कर दी थी, बढ़ा दी थी वहां पे। तो ये आपके पास में जनवरी, ठीक है, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट उन्होंने मेजरली हायर करी थी, ठीक है, कंटिन्यू इन मंथ्स के अंदर। तो यहाँ पे देखो मार्केट के कितने मंथ्स आपके पास में मार्केट रेंज के, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, जबकि बाकी मंथ्स आपके पास में कैसे गए हैं, एक्सपोनेंशियली बुलिश। इन सारे मंथ्स के अंदर मार्केट ने यहाँ पे रेंज की भी, अगर आप मंथली कैंडल देखोगे वहीं पे ही, तो 3 मंथ कंटिन्यू मार्केट क्या रहा हुआ है आपके पास में, बेरिश यहाँ पे। बाकी आपके पास में फेड क्या था, यहाँ से इंटरेस्ट रेट पॉज थे और आने वाले टाइम पे इंटरेस्ट रेट कट कर सकते थे, तब से मार्केट आपके पास में कंटिन्यू क्या है, बुलिश है यहाँ पे। और गोल्ड का ये देखें अगर यही सेम बिहेवियर आपके पास में कहां से, 2023 के अक्टूबर से, ठीक है। ये देखो 2000 आपके पास में है 23 ईयर, ठीक है, अक्टूबर। यहां से मार्केट ने जो स्विंग बना रखा है इसके बाद में कंटिन्यू बुलिश है, क्योंकि फेड आपके पास में क्या है, डोविश। वहां पे डोविश यानी कि इंटरेस्ट रेट आपके पास में कट कर सकती है आने वाले टाइम पे, उसका प्रोजेक्शन जो है इंटरेस्ट रेट कट का है वहां पे। प्लस ये एक आपके पास में सेफ हेवन एसेट है। तो जो भी आपके पास में इकोनॉमी क्राइसिस होते हैं या फिर आपके पास में दो कंट्रीज के बीच में फाइट होती है, कोई फियर है मार्केट के अंदर, तो जो इन्वेस्टर है रिस्क ऑफ सेंटिमेंट के अंदर इसको बाय बाय की तरफ देखता है एक तरीके से,
ठीक है, ये अलग अलग चार्ट को ट्रेड करने के तरीके हैं एक तरीके से। वहां पे अगर आप करेंसी मार्केट देख रहे हो तो वहां पे कमोडिटी इस तरीके से बिहेव करता है, इंडाइसेस इस तरीके से बिहेव करता है। वहां पे कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन फंडामेंटली आप लॉजिकल वे के अंदर देख सकते हो मार्केट को कि किस तरीके से बाय या सेल जा रहा होता है वहां पे। ऑलराइट, ये समझ में आ गया आपको? ऑलराइट, ठीक है। अगला पॉइंट है इसका, वो देख लेते हैं हम यहाँ पे, मेजर मार्केट एनालिसिस का। आर द कमोडिटी एंड स्टॉक्स मार्केट ट्रेंडिंग, यानी कि आपके पास में गोल्ड जो है इंटरेस्ट रेट कट करने पे क्या कर रहा है, क्या मार्केट हायर है, तो वो बाय साइड में जा रहा था ऑब्वियसली। कमोडिटी क्या वो सॉरी क्या स्टॉक मार्केट क्या वो बाय साइड में था? बिल्कुल, क्योंकि नेस 100 हमारे पास में क्या है, बाय साइड के अंदर। ठीक है ना। अगला देखते हैं हम इंटर मार्केट एनालिसिस। ठीक है, तो इंटर मार्केट एनालिसिस क्या होता है एक तरीके से, यहाँ पे सीओटी हेजिंग प्रोग्राम, यानी कि कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर्स, जो कि हम कोर कंटेंट मंथ 10 के अंदर भी डिस्कशन करेंगे वहां पे। ठीक है, सीओटी हेजिंग प्रोग्राम जो कि हमने कल भी डिस्कशन किया था, एक तरीके से हेजिंग किस तरीके से मैनेज की जा सकती है पोजीशंस। आर द कमर्शियल्स बाइंग और सेलिंग करंटली। सीओटी रिपोर्ट के अंदर आपके पास में कमर्शियल भी होते हैं जो ट्रेडर होते हैं, और आपके पास में वहां पे स्पेकुलेटर्स भी होते हैं। ठीक है, तो कमर्शियल यानी कि सबसे बड़े आपके पास में पोजीशन साइजिंग रखते हैं, इसलिए आप उनको ट्रैक करते हो सीओटी रिपोर्ट के अंदर। ठीक है ना। अगर सीओटी रिपोर्ट के अंदर आप देखते हो कि जो कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर्स के अंदर कमर्शियल आपके पास में बाइंग कर रहे हैं या फिर सेलिंग कर रहे हैं करंटली, अगर वो बाइंग कर रहे हैं तो आपके पास में आप कोरिलेशन एनालिसिस प्रोसेस को देखो वहां पे, यानी कि जैसे कि यूरो यूएसटी के अंदर आपके पास में सीओटी रिपोर्ट आ रखी है बुलिश की वहां पे। ठीक है ना, तो अगर वहां पे आपके पास में सेम जीबीपी यूएसटी की भी आ रखी है बुलिश की, ठीक है ना, तो वैसे हमारे पास में क्या हो जाता है एक तरीके से कोरिलेशन या फिर कोरिलेटेड एनालिसिस हो जाता है सीओटी रिपोर्ट्स का भी एक पर्टिकुलर एसेट के लिए। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे देखें यूरो यूएसटी, ठीक हो गया, और यहाँ पे साइड में हम लगा लेते हैं जीबीपी यूएसटी का चार्ट, जो कि हो गया हमारे पास में ये वाला। ऑलराइट, यहाँ पे देख रहे हैं हम मंथली, इधर भी देख रहे हैं हम यहाँ पे जीबीपी यूएसटी को मंथली। यहाँ पे जो भी स्विंग हमारे पास में बना हुआ है, ये टाइम देखो 1 जनवरी 2025। ठीक है, और यहाँ से मार्केट क्या है, कंटिन्यू बुलिश है। यहाँ पे कब स्विंग बना हुआ देखो, 1 जनवरी 2025। ठीक है, यानी कि इन शॉर्ट यहाँ पे बेरिश कौन जा रहा है, डॉलर। ठीक है, यानी कि न्यू ईयर के बाद में आपके पास में मार्केट ने एक स्विंग बना रखा है यहाँ पे, और यहाँ पे जो है कंटिन्यू डॉलर कहाँ गया हुआ है, बेरिश। और जीबीपी यूएसडी अगर बुलिश जा रहा है तो इसके कोरिलेशन के अंदर पेयर कौन सा है, यूरो यूएसडी। ठीक है, ये भी कहाँ जा रहा होगा, बाय साइड के अंदर। ठीक है, तो अगर हमारे पास में यूरो यूएसडी के अंदर सीओटी रिपोर्ट अगर बुलिश साइड में आ रही है वहां पे कमर्शियल ट्रेडर्स की, तो हम क्या एंटिसिपेट करते हैं मार्केट को कि वो बाय साइड में जा सकता है। सीओटी रिपोर्ट हम देख रहे थे यहाँ पे 1 जनवरी 2025 की, और सेम आपके पास में जीपी यूएसडी की भी देख सकते हो। ठीक है, क्योंकि दोनों को रिलेटेड पेयर्स हैं। अगर सीओटी रिपोर्ट्स दोनों की मैच करती है यहाँ पे कमर्शियल ट्रेडर की, तो आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म के ऊपर स्विंग ट्रेडिंग प्लान कर सकते हो। वहां पे जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे सेल साइड लिक्विडिटी ले रखी है यूरो यूएसडी के अंदर, और उसके बाद में अगर आप यहाँ पे सीओटी रिपोर्ट्स या फिर ओपन फ्लोट चेक करते वहां पे, तो आप देख सकते थे कि मार्केट जो है सीओटी रिपोर्ट बुलिश आ रही है। ठीक है, कमर्शियल ट्रेडर की बाय साइड के लिए यहाँ पे, और सेम आपके पास में जीबीपी यूएसडी की भी। ऑलराइट, अगर वो बुलिश नहीं आ रही यहाँ पे, यानी कि आपके पास में मार्केट फर्दर और कहां पे जा सकता है, बेरिश। फिर हम देखते हैं यहाँ पे अगेन सीओटी रिपोर्ट्स को। कोरिलेशन एनालिसिस प्रोसेस, ठीक है, जो कि हमने अभी डिस्कशन कर ही लिया कि कोरिलेशन एनालिसिस आपके पास में इज द डॉलर सपोर्टिंग बेरिश प्राइस एक्शन फॉर यूएस डॉलर, यानी कि आपके पास में एक्स आप क्या ले रहे हो, एक तरीके से कोई भी ऐसा फैक्टर
जो कि इसके साथ में आप ट्रेड करना चाह रहे हो। अगर डॉलर बुलिश है, दूसरा पेयर अगर बेरिश जा रहा है, तो आप एक तरीके से एनालिसिस कर सकते हो, इनवर्सली कोरिलेटेड और कोरिलेटेड एनालिसिस। वहां पे कमोडिटी फिल्टर प्रोसेस, ए कमोडिटी रैलीज हायर, ब्रेकिंग ओल्ड हाइज, रिजेक्टिंग ओल्ड लो। यानी कि आपके पास में अगर डॉलर जो है वो बेरिश है, ठीक है, कमोडिटी के प्राइसेस आपके पास में कहां पे जा रहे होंगे? हायर। ठीक है, जैसे कि ऑयल का प्राइस अगर देखें वहां पे, तो अगर डॉलर हमारे पास में बेरिश हो तो ऑयल आपके पास में क्या हो सकता है? बुलिश हो सकता है। ठीक है, और ऑयल अगर हमारे पास में डॉलर बेरिश है तो गोल्ड क्या हो सकता है? बुलिश हो सकता है। तो कमोडिटी से भी फिल्टर आउट कर सकते हैं एक तरीके से कि मार्केट जो है कहाँ पे जा सकती है। ठीक है ना, हायर टाइम फ्रेम के लिए, स्विंग ट्रेडिंग के लिए, ना कि लोअर टाइम फ्रेम स्कैल्पिंग के लिए इतना इफेक्टिव नहीं है अगर आप ये सारे एनालिसिस करते हो स्कैल्पिंग के लिए। ठीक है, क्योंकि स्कैल्पिंग के लिए आपको इतना ज्यादा प्रोसेस फिल्टर नहीं करना पड़ेगा ना। वहां पे आप छोटा टीपी रख रहे हो वहां पे एक एज ए स्कैल्प के अंदर। तो जो लोग स्विंग ट्रेडिंग के प्लान अगर बिल्ड करते हैं वहां पे, ठीक है, जो कि आपके पास में एक मंथ या 2 मंथ के अंदर, या फिर कोई 1 वीक या 2 वीक की आप कंटिन्यू ट्रेड होल्ड करते हो, उन सब के लिए होता है ये सारी चीजें, लॉन्ग टर्म एनालिसिस के लिए। ओपन इंटरेस्ट, ठीक है, ओपन इंटरेस्ट से आप फिल्टर आउट कर सकते हो, इज द ओपन इंटरेस्ट ड्रॉपिंग और इससे ड्रॉप 10 to 50% और मोर। यानी कि आप ओपन इंटरेस्ट जो हमने डिस्कशन किया था कोर कंटेंट मंथ 5 के अंदर, ठीक है, तो ओपन इंटरेस्ट क्या हो रहा है? किसी भी यानी कि ट्रेडर्स और ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं। यानी कि आपके पास में अगर मैं डिस्कशन करूं सेम यूरो यूएसडी को, यहाँ पे उसी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर जो आपके पास में कहा था जैन का, अगर सीएमई के ऊपर जाके आप यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट को चेक करते कि 1 जनवरी के बाद में ओपन इंटरेस्ट जो है क्या वो इंक्रीज हो रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, और जब मार्केट यहाँ पे सेल साइड इस डिस्काउंट को अप्रोच कर रहा था, क्या ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे कम हो रहे हैं? क्योंकि जब यहाँ पे अप्रोच करेंगे और स्विंग बनेगा उसके बाद में क्या होगा? ओपन इंटरेस्ट वापस से बढ़ने लगेंगे वहां पे, और यहाँ पे क्या हो रही होगी? पोजीशन कट हो रही होगी वहां पे, जो भी लोग प्रॉफिट टेकिंग चल रही होगी एक तरीके से। और प्रॉफिट टेकिंग जब भी होती है आपके पास में, तो मार्केट से क्या होते हैं? एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होते हैं वहां पे, यानी कि सेटलमेंट डन होता है। सेटलमेंट डन होता है तो आपके पास में नए जो ट्रेडर्स है वो इन्वॉल्व नहीं हो रहे होते एक तरीके से। ठीक है, वो हो सकता है कि कोई न्यूज का वेट करें, ऑर्डर बिल्ड का वेट करें। यहाँ पे अगर डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो मार्केट के क्या हो रखे हैं? यहाँ पे ऑर्डर बिल्ड हो रखे हैं इस तरीके से। ब्रेकआउट बाद में आया है ना, तो यहाँ पे ऑर्डर बिल्ड हो रहे होते हैं एक तरीके से। ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे हो सकता है कि आपके पास में बाइंग और सेलिंग के लिए फाइट हो रही हो वहां पे ओपन इंटरेस्ट के अंदर। ठीक है, और उसके बाद में आपके पास में मार्केट एक डायरेक्शन के अंदर मूव करता है। जब यहाँ पे वो मूव करता है, ठीक है, तब आपको देखना है कि ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे देखूं मैं, यानी कि हर एक रिट्रेसमेंट के ऊपर। जब भी मार्केट का रिट्रेसमेंट है या रिवर्सल, ओपन इंटरेस्ट देखो वहां पे। पहले यहाँ से मार्केट हायर गया हुआ है, यानी कि ओपन इंटरेस्ट किस साइड में होएगा? बाय साइड के अंदर। ठीक है, और मार्केट अगर आप सोच रहे हो कि ये रिवर्सल है, तो क्या ओपन इंटरेस्ट कट हो रहे हैं वहां पे? पहले नहीं हो रहे होंगे। ठीक है, मार्केट के यहाँ पे चेंजेस बहुत कम आएंगे रिट्रेसमेंट के अंदर ओपन इंटरेस्ट के। और जब मार्केट कोई डिस्काउंट एरिया में होगा, ओपन इंटरेस्ट और ज्यादा इंक्रीज होता है धीरे धीरे। तो आप जब भी मार्केट कोई डिस्काउंट या प्रीमियम के अंदर आता है, तो वहां पे ओपन इंटरेस्ट चेक करो प्रीवियस 5 डेज के, जो कि हमने सीएमई के ऊपर भी देखा था ना, किस तरीके से मार्केट के लास्ट 5 डेज के ओपन इंटरेस्ट जो है चेंज हो रहे होते हैं वहां पे। ठीक है, इसमें कोई डाउट है? ठीक है, तो ये वाला जो हमारे पास में इंटर मार्केट एनालिसिस था, उसके अंदर हमने ये टॉप टू डाउन एनालिसिस देखा कि भाई मार्केट जो है ओपन इंटरेस्ट कम हो रहे हैं, कितने ड्रॉप हो गए प्रीवियसली। 10 to 15% अगर ड्रॉप हो रहे हैं ओपन इंटरेस्ट, यानी कि सीओटी जो है आपके पास में अगर शॉर्ट कर रहे हैं, और कमर्शियल ट्रेडर की पोजीशन देख सकते हो आप एक तरीके से वहां पे। डाउट तो नहीं है इसमें? फिर आता है हमारे पास में टॉप टू डाउन एनालिसिस यहाँ पे। ठीक है, नोट द 9 और 18 मंथ हिस्ट्री। ठीक है, यानी कि आपके पास में 9 और 18 मंथ्स, यानी कि क्वार्टरली आप हिस्ट्री देखोगे वहां पे, लगभग आपके पास में
यहाँ पे 9 मंथ्स यानी कि कितने क्वार्टर हो जाएंगे अपने पास में 3, और 18 मंथ्स के अंदर 6 यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे क्वार्टरली दिखाऊँ आपको 3 मंथ्स के अराउंड, ठीक है, और ये हो गया हमारे पास में 3 मंथ्स, ये भी 3 मंथ्स यानी कि 6, और ये हो गया हमारे पास में टोटल 18 मंथ्स यहाँ पे। तो यहाँ पे आप हिस्ट्री देखोगे कि मार्केट की मैक्रो इकोनॉमिक्स कैसे रही हुई है, टेक्निकली आपके पास में मार्केट कैसा है यूरो यूएसटी के अंदर, ठीक है ना। ये हो गया हमारे पास में क्वार्टरली 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, 9 मंथ्स यहाँ पे, ठीक है, और ये अगेन आपके पास में 6, और यहाँ पे हो गया हमारे पास में अगेन आपके पास में टोटल 18 मंथ्स। ठीक है, पुराने आप यहाँ पे देखो कि मार्केट का स्ट्रक्चर कैसे बिल्ड हो रखा है और मार्केट किस डायरेक्शन में जा सकता है। अगर यहाँ पे मैंने टोटल अभी राइट नाउ लाइव मार्केट के अंदर देखा कि मार्केट यहाँ पे सेल साइड लिक्विडिटी लेने के बाद में हायर जा रहा है, और इंटर मार्केट का भी एनालिसिस देखा जिसके अंदर है इंटरेस्ट रेट, ठीक है। तो मार्केट अगर कंटिन्यू हायर जा रहा है दैट मीन नेक्स्ट टाइम जब मार्केट इस जोन को अप्रोच करेगा यहाँ पे, तो मैं क्या देखूंगा वहां पे अगेन हायर की मार्केट। लॉन्ग टर्म के ऊपर अगर फेड आपके पास में डोविश है, जो कि हमने इंटर मार्केट के अंदर क्या देखा इंटरेस्ट रेट एनालिसिस वहां पे, और फिर हम देख रहे हैं यहाँ पे टॉप टू डाउन एनालिसिस जिसके अंदर हम प्रीवियस 9 to 18 मंथ्स की हिस्ट्री चेक कर रहे हैं कि मार्केट ने कैसे परफॉर्म किया हुआ है, वहां पे किस टाइप का इफेक्ट है, कैसी मार्केट की कंडीशन है। ऑलराइट, identify all PDRAs monthly, weekly, daily, and 4 hour time frame, and transpose all your 4 hour time frame chart. ठीक है, यानी कि आप सबसे पहले मंथली चार्ट, वीकली, डेली एंड 4 आवर ये आप एनालाइज करोगे क्योंकि आपने ऑलरेडी हाई टाइम फ्रेम को एनालाइज किया है ना वहां पे क्वार्टरली 9 मंथ्स 18 मंथ्स की हिस्ट्री आपने देखी। वो हिस्ट्री कौन से टाइम फ्रेम पे देखनी है, मंथली चार्ट्स पे या फिर आपके पास में 3 मंथ्स चार्ट के ऊपर, वहां पे उससे लोअर टाइम फ्रेम पे नहीं देखो। ऐसा नहीं है कि आप 4 आवर पे जाके वो हिस्ट्री चेक कर रहे हो, उससे आप इतने अच्छे बायस नहीं बिल्ड कर पाओगे। अप्रोक्सीमेटली आप 3 मंथ्स या फिर मंथली चार्ट के ऊपर देखो कि मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया हुआ है पास्ट। नोट द आईपीडीए डेटा रेंज, यानी कि आईपीडीए लुक बैक देखोगे पुराने कि मार्केट ने पिछले 20 डेज का, 40 डेज का या 60 डेज का हाई या लो लेने के बाद में मार्केट किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है वहां पे। लुक फॉर द पीडीआरएस टू असिस्ट इन द आइडेंटिफिकेशन, यानी कि मार्केट ने किस तरीके से पुराने पीडीआरएस को हाई या लो ले रखा है। जैसे कि अगर हम लाइव मार्केट की बात करें यहाँ पे यूरो यूएसडी की, इसके अंदर हमने कोर कंटेंट मंथ 5 के अंदर जब हम आईपीडी डिस्कशन कर रहे थे, ठीक है, तब हम कौन से प्राइस को देख रहे थे, हम यहाँ पे आप जाके देखोगे तो कोर कंटेंट के अंदर हम यहाँ पे थे आईपीडी के अंदर, आई थिंक यहाँ पे, ठीक है, मार्च से पहले। और मार्केट ने हमने मार्क भी करके रखा था यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम के ऊपर कि मार्केट कौन कौन से हाई लेने जा सकता है। जैसे कि ये मेरे ख्याल से दिसंबर का हाई था, और ये हमारे पास में स्विंग था नवंबर का। तो मार्केट ने हमने यही मार्क किया था वहां पे आईपीडी लुक बैक के अंदर, ये मार्केट ये वाला हाई लेने जा सकता है, ये वाला हाई लेने जा सकता है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये क्या थे हमारे पास में एनएफपी स्विंग्स ये वाले, और प्रीवियस 20 40 एंड 60 डेज का लिक्विडिटी भी थी उस टाइम पे, और हमने फाइनल ये वाला मार्क किया था इधर। और हमने उस वीडियोस के अंदर ये भी डिस्कशन किया था कि हम यहाँ पे सेल साइड में नहीं देखेंगे मार्केट को, ठीक है ना। मार्केट ने पूरी कंप्लीट बाय साइड लिक्विडिटी ले रखी है यहाँ पे, ठीक है, आईपीडी लुक बैक के अंदर, ठीक है। ये डिस्कशन किया था हमने जब आईपीडी लुक बैक डिस्कशन कर रहे थे, वहां पे ओपन फ्लोट भी डिस्कशन किया था, ओपन इंटरेस्ट, राइट। If all the IPDA data ranges, PDRAs, are exhausted or traded for the 20 days look back, move out to the 40 days look back, then 60 days look back, यानी कि आपके पास में अगर जो है सारे पीडीआरएस ब्रेक हो रहे हैं वहां पे, जैसे कि लाइन मार्केट के अंदर, ठीक है, यानी कि 20 डेज 40 डेज एंड 60 डेज की सबकी लिक्विडिटी अगर मार्केट बाय साइड की ले रहा हो वहां पे, तो हम इससे क्या पता लगा सकते हैं, क्या डिटरमाइन कर सकते हैं वहां पे
हाई प्रोबेबिलिटी इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्वमेंट। एक तरीके से मार्केट क्या बना रहा होता है, ऑर्डर फ्लो क्रिएट कर रहा होता है अगर वो सारे आईपीडीएस को वहां पे ब्रेक कर देता है, जैसे कि यहाँ पे किया हुआ है मार्केट के अंदर, लाइन मार्केट के अंदर प्रीवियस यहाँ पे 20, 40, 60 और सारा जो क्वार्टरली हाई है मार्केट ने वो क्या ले रखा है, यहाँ पे 3 मंथ का हाई ले रखा है यहाँ पे, यानी कि सारे पीडीआर ब्रेक कर रखे हैं। तो अगर मार्केट यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि अगर सारे पीडीआर मार्केट ब्रेक करे यहाँ पे और बहुत ज्यादा बुलिश हो, तो उससे हम क्या एंटिसिपेट करते हैं कि मार्केट जो है पॉइंट नंबर 5 यहाँ पे हाई प्रोबेबिलिटी इंस्टीट्यूशन ऑर्डर फ्लो की लेवल्स आप फाइंड कर पाओगे वहां पे। अगर कंटिन्यू आपके पास में मार्केट ने 20 डेज, 40 डेज, 60 डेज की अगर लिक्विडिटी ली है वहां पे, ठीक है ना, तो एक तरीके से मार्केट वहां पे नेक्स्ट जो आपके पास में क्वार्टर बनने वाला है, ठीक है, वो प्रीवियस क्वार्टर की इंटरनल रेंज लिक्विडिटी जो है लेने आ सकता है। और वो इंटरनल रेंज लिक्विडिटी आपके पास में क्या होगी, हाई प्रोबेबिलिटी, क्योंकि वहां पे क्या हो सकता है एक तरीके से इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्वमेंट। पॉइंट नंबर 6, बेस्ड ऑन द बुलिश और बेरिश stance or premises that you are trading, focus on the respective PDRs for trade setup. अगर bullish for the monthly, weekly, daily discount area for long entry, वहां पे जैसे कि हमने जीपी कैट पे देखा था, वहां पे जैसे कि अभी राइट नाउ करंट मार्केट जो है यूरो यूएसडी, इसके अंदर भी तो यही हो रखा है हमारे पास में। अगर हम यहाँ पे देखें बाय मंथली, मंथली के अंदर मार्केट कहाँ पे आ रखा है आपके पास में, एक डीलिंग रेंज के अंदर, डिस्काउंटेड एरिया के अंदर, यहाँ पे ये देखो, ये था हमारे पास में डिस्काउंटेड एरिया मार्केट का, जिसके अंदर मार्केट ने यहाँ पे एक डिस्काउंटेड के अंदर आने के बाद में, ठीक है, कहाँ पे गया हुआ है मार्केट, कंटिन्यू हायर क्यू, ठीक है ना, और यहाँ पे पुराने 20 डेज, 40 डेज एंड 60 डेज, यानी कि हर एक मंथ की बाय साइड लिक्विडिटी मार्केट ने ले रखी है। तो ये मंथ अगर हमारे पास में बेरिश आता है ओपनिंग के बाद में, तो हम क्या एंटिसिपेट करेंगे इसके अंदर, रिट्रेसमेंट, ठीक है, मार्केट प्रीवियस 20 डेज, 40 डेज, ठीक है, उनकी लिक्विडिटी लेने के बाद में क्या हो सकता है, हायर हो सकता है। यानी कि अब यहाँ पे आप आईपीडी लुक बैक काउंट करोगे, जो हमने देखा था ना कि 20 डेज की लिक्विडिटी लेने के बाद में मार्केट एक स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटी दे सकती है, 40 डेज की लिक्विडिटी लेने के बाद में मार्केट एक इंटरमीडिएट टर्म स्विंग ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी दे सकती है। उसी तरीके से अगर मार्केट यहाँ पे आती है, कोई बायस कोई सेल स्टॉप लेने के बाद में, प्रीवियस 20 डेज की लिक्विडिटी लेने के बाद में, तब हम क्या देख सकते हैं मार्केट को वहां पे हायर क्यू, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास में एंकर भी होएगा 1 तारीख का, यहाँ पे अगर डेली पे जाओगे तो हमारे पास में 1 तारीख, ये अब 1 तारीख से प्रीवियस 20 डेज हम काउंट कर लेंगे, ठीक है, प्रीवियस 40 डेज काउंट कर सकते हैं वहां पे, और उसके बाद में मार्केट को हम एंटिसिपेट कर सकते हैं कि कब हायर की ओर जा सकता है। ऑलराइट, समझ में आ गया ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास में, अगर हमारे पास में हो बाय सेटअप, बाय सेटअप के लिए हम क्या देखते हैं, नॉट ऑल मंथली वीकली डिस्काउंटेड एरिया, जो भी मंथली और वीकली के ऊपर डिस्काउंटेड एरिया आपके पास में बिल्ड हो रहे हैं उनको मार्क करना वहां पे, ठीक है। और वो मंथली और वीकली के जो डिस्काउंटेड एरिया है वो हाई प्रोबेबिलिटी आपके पास में कहाँ पे निकलेंगे, कोई मंथली या फिर वीकली की डीलिंग रेंज के ऊपर है। ऐसा नहीं है कि आपके पास में आप मंथली और वीकली के ऊपर हर एक वीक को डिस्काउंट मान रहे हो, वो चीज नहीं। जैसे कि अगर मैं चार्ट के ऊपर एक्सप्लेन करूं इस चीज को, यहाँ पर जैसे यूरो यूएसडी के ऊपर एक्सप्लेन कर सकते हैं मंथली और वीकली के ऊपर, यहाँ पे जैसे कि आपको मैं दिखाऊं मंथली और वीकली के ऊपर कोई भी रेंज आपके पास में यहाँ पे बनी हुई हो, ठीक है, जैसे कि यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये जो भी रेंज आपके पास में मार्केट की बनी हुई है, हायर लोअर हायर लोअर हायर लोअर अगेन हायर, ठीक है, और ये होगी हमारे पास में यहाँ से लेके यहाँ तक लोअर। आगे देखते हैं मार्केट को, यहाँ पे यहाँ से क्या है मार्केट अगेन हायर, ठीक है, यहाँ पे क्या है अगेन लोअर। अब ये जो भी स्विंग आपके पास में यहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ, जैसे कि हो गया ये वाला, जैसा कि हो गया ये वाला, यहाँ पे, ठीक है, ये टाइम फ्रेम मैंने कौन सा लिया, देखो वीकली, ध्यान से,
इसके ऊपर मैं सारे स्विंग हाई और स्विंग लो जो मेजर आपके पास में बने हुए हैं यहाँ पे वो मार्क कर रहा हूँ ओनली। और वो क्यों मार्क कर रहा हूँ, मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कहीं ना कहीं जो भी स्विंग आपके पास में बने हुए हैं वो किसी न किसी रेंज के अंदर, प्रीमियम या डिस्काउंट के अंदर वहां पे ट्रेड हो रहे हैं आपके पास में। यहाँ पे कोई भी स्विंग उठा लो भले, कोई सा भी। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे देखूं, कोई भी स्विंग इन्वेस्टिगेट कर सकते हो, जैसे कि ये या फिर ये या फिर ये। स्विंग टू स्विंग हम फिब लगा रहे हैं, यहां से लेके यहां तक ये इसका डिस्काउंटेड है, यहां से लेके यहां तक ये इसका क्या आ रहा है, प्रीमियम। यहाँ पे ये किसके अंदर था, डिस्काउंट के अंदर, वहां पे प्रीमियम। ठीक है, डिस्काउंटेड, डिस्काउंटेड, प्रीमियम, प्रीमियम, प्रीमियम 50% से अबाव में, प्रीमियम 50% से अबाव में। मंथली के ऊपर देखोगे यहाँ पे तो आपके पास में क्या है, एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, एक ऑर्डर ब्लॉक, उन्हीं पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे जो स्विंग मार्केट ने बना रखे हैं। मंथली के ऊपर और भी देख सकते हो, यहां से लेके यहां तक क्या बना हुआ है, डिस्काउंटेड। यहां से लेके यहां तक देखोगे क्या बना हुआ है, प्रीमियम। यहां से यहां तक देखें मंथली, प्रीमियम। इस तरीके से आपके पास में मार्केट जो है बिहेव कर रहा होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। नेक्स्ट मार्केट की सेलिंग कहां से आ सकती है, फिर लगा सकते हैं हम यहां से लेके यहां तक। प्रीमियम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से मार्केट आ रहा है यहाँ पे लोअर, लेकिन यहाँ पे मार्केट ने कंटिन्यू आईपीडी लुक बैक के अंदर 20, 40, 60 को ब्रेक किया है एक सिंगल मूव में, यानी कि यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। यानी कि इस प्रीमियम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से मार्केट का आने वाला मूव क्या हो सकता है, रिट्रेसमेंट। मार्केट अगेन कहाँ पे अप्रोच कर सकती है, यहाँ पे नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक को, वो कहाँ पे आपके पास में मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर, प्रीमियम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। इस तरीके से जो मार्केट है प्रीमियम डिस्काउंटेड से मूव कर रहा होता है आपके पास में। कौन सा, बाय प्रोग्राम और सेल प्रोग्राम, मैंने आपको दोनों दिखा दिए ना यहाँ पे, प्रीमियम, डिस्काउंटेड, डिस्काउंटेड, प्रीमियम, डिस्काउंटेड, प्रीमियम, डिस्काउंट, प्रीमियम, डिस्काउंट, प्रीमियम, प्रीमियम, डिस्काउंट, प्रीमियम। ठीक है, तो बाय एंड सेल प्रोग्राम के अंदर आप हाई टाइम फ्रेम के देखो कि मार्केट प्रीमियम में है या डिस्काउंट के अंदर, उसी से हम एक अच्छे बायस बिल्ड कर सकते हैं मार्केट के लिए। ऑलराइट, समझ में आ गया ये बात। कंफर्म मंथली, वीकली, डेली डिस्काउंट एरिया, एंट्री सेटअप फॉर सपोर्ट, ठीक है, और विद डॉलर वीकनेसेस और एसएमटी डाइवर्जन। अगर हम यूरो यूएसटी को बाय साइड में देख रहे हैं तो डिस्काउंट एरिया में आए, वहां पे आपके पास में एसएमटी बने और डॉलर भी क्या हो, वहां पे वीक हो, तो जो भी स्विंग यहाँ पे बने हुए हैं मैं आपको डॉलर भी चेक करवा देता हूँ उन पर्टिकुलर एरियाज के ऊपर। जैसे कि अभी राइट नाउ जो आपके पास में करंट मार्केट की सिचुएशन है, जैसे कि ये वाला स्विंग अभी करंट लेटेस्ट स्विंग बना हुआ है मार्केट के अंदर। अगर न्यू ईयर के बाद में देखूं तो डॉलर हमारे पास में बेरिश आ रखा है, जैसे कि हो गया हमारे पास में, सॉरी, डीएक्सवाई। ठीक है, और डीएक्सवाई मेरे पास में बेरिश है, और यहाँ पे जो स्विंग बना हुआ है ये भी मार्केट का कोई ना कोई रीजन के साथ में वहां पे। जैसे कि अगर मैं दिखाऊं यहाँ पे हाई इंपैक्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कौन सा था, प्रीमियम। ठीक है, प्रीमियम कैसे निकालेंगे इसका, यहां से लेके यहां तक जो मार्केट गया था पहले, इसके प्रीमियम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर आया था। और पुराना आईपीडीए लुक बैक अगर देखूं यहाँ पे तो मेरे पास में यहाँ पे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स भी रहा हुआ है 10 तारीख को, ये वाला। ठीक है,
ये आपके पास में 10 नवंबर 2022 को अगर आप देखोगे तो जो सीपीआई है वो सरप्राइजली ड्रॉप हो रखी है आपके पास में, और उसी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट उसी ऑर्डर ब्लॉक पे ऊपर आने के बाद में मार्केट जो है करंट मार्केट के अंदर कहाँ पे गया हुआ है, लोअर कंटिन्यू वहां पे। ठीक है, तो इस तरीके से आप एनालाइज कर सकते हो पुराने मार्केट की जो ट्रेंड्स हैं और उनके बिहेवियर्स। इसके अंदर किसी को डाउट है तो मैं बाइंग एंड सेलिंग दोनों बता रहा हूं आपके पास में, और वो भी डॉलर के साथ में एनालाइज करते हुए। इफ डॉलर कंफर्म बेरिशनेस व्हाइल ट्रेडिंग द डिस्काउंटेड एरिया ऑफ योर करंट ऑफ ट्रेड एग्जीक्यूट ट्रेड एंट्री, यानी कि अगर हम डॉलर को देख रहे हैं वहां पे बेरिश, तो जो करंट हमारे पास में चार्ट है यानी कि यूरो यूएसडी, उसको हम कहां पे देख सकते हैं, बाय साइड के लिए। ठीक है, ट्रेड एंट्री इफ बुलिश, if buying a bullish breaker or mitigation block, ideal trade entry technique for buying on stops. If buying a bullish liquidity void or a fair value gap, ideal entry technique for buying on stops. ठीक है, if buying a bullish order block, rejection block or below an old low, ideal entry technique for buy or a limit. जो कि हमने कोर कंटेंट मंथ 6 के अंदर भी डिस्कशन किया था, आई थिंक सॉरी 5 के अंदर। एज ए बाय स्टॉक जब मार्केट आपके पास में कोई डिस्काउंटेड एरिया के अंदर आती है आपके पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर, और वहां पे आप एंट्री दो तरीके की ले रहे थे, बाय स्टॉप की एंड बाय लिमिट की, जो भी सेलिंग कैंडल बन रही थी ना वहां पे। ठीक है, ओल्ड कोर कंटेंट के अंदर वहां पे, तो ये वहीं पे बता रखा है कि आप पोजीशन कैसे सेट कर सकते हो आपकी बाइंग की और सेलिंग की वहां पे। ठीक है, जैसे आपके पास में बाय ट्रेड सेटअप है जो हमने यहाँ पे डिस्कशन किया हुआ है, वैसे ही आपके पास में क्या है, सेल ट्रेड सेटअप यहाँ पे है ना, उसके अंदर भी सेम ही चीज है, वो सेल साइड के लिए बता रखी है यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे नोट ऑल मंथली वीकली प्रीमियम एरिया, इन सबको मार्क करना है। द बेस्ट ऑड्स आर सीम्स विद दिस लेवल ऑफरिंग ए एक्सप्लोसिव रैली। ठीक है, यानी कि आपने जो भी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मार्क किए वहां से मार्केट लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन करे। मंथली वीकली डेली डिस्काउंट एरिया रेजिस्टेंस वहां पे, यानी कि प्रीमियम होएगा कि मार्केट प्रीमियम एरिया में जाए वहां पे और रेजिस्टेंस फील करे, तब आपके पास में वापस से क्या बने, एसएमटी, और डॉलर के साथ में मार्केट कहा जा सकता है, बेरिश जा सकता है। और डॉलर अगर आपके पास में बुलिश हो तो करंट आपके पास में जो ट्रेड है, जो आपके पास में मान लो कि यूरो यूएसडी, वो कहां पे जा सकती है, बेरिश के अंदर। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास में रेफरेंस पॉइंट बता रखे हैं नीचे कि कौन कौन से जो रेफरेंस पॉइंट है वो बन सकते हैं मार्केट के अंदर। जैसे कि पहला रेफरेंस पॉइंट आपके पास में बता रखा है, इफ शॉर्टिंग ए बेरिश ब्रेकर और मिटिगेशन ब्लॉक वहां पे, यानी कि अगर मैं आपको चार्ट के ऊपर दिखाऊं ये चीजें, यानी कि शॉर्ट या सेलिंग प्रोग्राम मार्केट के प्रीमियम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर आने के बाद में कैसे बन सकता है। ठीक है, जैसे कि आपके पास में यहाँ पे हमने डिस्कशन किया था यूरो यूएसडी के अंदर, जो कि टाइम फ्रेम था हमारे पास में मंथली, जैसे कि यहाँ पे। ठीक है, प्रीमियम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था हमारे पास में बेरिश ऑर्डर ब्लॉक, और ये यहाँ पे आने के बाद में हम यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम के साथ में क्या कर सकते थे, अलाइनमेंट, जो कि था हमारे पास में डेली टाइम फ्रेम के ऊपर या फिर वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट ने क्या बना रखा है हमारे पास में, स्मार्ट मनी रिवर्सल, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन यहाँ पे एंड डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यू मार्केट कहाँ पे गया हुआ है, सेल साइड के अंदर, ये चीज है ना। तो ये टाइम फ्रेम अलाइनमेंट करके भी देख सकते हो, और ये है हमारे पास में सेलिंग प्रोग्राम। और यहाँ पे भी आप क्या देखोगे, सीओटी रिपोर्ट। ठीक है, इंटर मार्केट के साथ में इस तरीके से मार्केट जो है मूव कर रहा है कमोडिटी का। ऑलराइट, यहाँ पे गोल्ड का कैसा बिहेवियर था, उसी तरीके से ये सेलिंग प्रोग्राम है हमारे पास में। फिर बाद में आता है हमारे पास में ट्रेड मैनेजमेंट। ठीक है, जो कि आपके पास में बाय के लिए भी वही होएगा जैसे कि आपके पास में सेलिंग के लिए होगा। ऑलराइट, ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पे बाय ट्रेड मैनेजमेंट के अंदर, लुक फॉर कंट्री मंथली वीकली डेली प्रीमियम एरिया टू रीच फॉर वाइल लॉन्ग, इफ एप्लीकेबल लुक फॉर फिब एक्सटेंशन कॉन्फ्लुएंस विद प्रीमियम एरियाज। यानी कि आपके पास में अगर मार्केट मंथली वीकली डेली के प्रीमियम एरिया में पहुंच जाता है वहां पे,
तो फिर आप देखो कि मार्केट यहाँ से किस तरीके से मूव कर मूव, क्या यहाँ पे और बाय साइड में जा सकता है, जो कि आप फिर एक्सटेंशन भी यूज कर सकते हो। यानी कि मार्केट नेक्स्ट कौन सा ऐसा फिबोनाची का रिट्रेसमेंट लेवल है, ठीक है, जहां से मार्केट वापस से कहाँ आ सकता है, रिट्रेसमेंट ले सकता है वहां पे। Leave stop loss from initial placement until price has moved 1:3 of your initial trade direction। यानी कि स्टॉप लॉस को आप वहां पे इनिशियली प्लेस कर दो, जहां अगर जब तक आपके पास में मार्केट जो है 1:3 के अंदर मूव नहीं कर जाती इनिशियल ट्रेड डायरेक्शन, जो भी आपकी ट्रेड की डायरेक्शन है। यानी कि मार्केट आप मान लो कि बाय साइड में जा रहा है, जैसे कि आप ये कहते हो कि मार्केट ब्रेक इवन बार बार हिट होता है एक तरीके से। तो अगर आप मार्केट के अंदर रिस्क लेते हो लॉन्ग पोजीशन के अंदर, तो ब्रेक इवन तभी करो जब आपके पास में मार्केट जो है आपकी ट्रेड का 1/3 1/4 कहीं ना कहीं मार्केट जो है उसको कवर कर ले, तब आप वहां पे देखो कि आप रिस्क ले सकते हो क्या। ठीक है, प्रॉफिट टेकिंग कब स्टार्ट करो, 1:4 के ऊपर। इनिशियल ऑब्जेक्टिव आप 20 to 30% आप स्केलिंग कर सकते हो फर्स्ट टेक प्रॉफिट की। वहां पे जब मार्केट इतना मूव हो जाए एटलीस्ट आपके स्टॉप लॉस से अबाउ में 20 to 30%, मान लो कि आपका आर है 1:3 और आपका जो टारगेट है 1:3 का, मार्केट ने उसको 30% कवर कर दिया, तो आपने मान लो कि एक पोर्शन ऑफ ट्रेड वहां पे क्लोज की, नेक्स्ट रनिंग होने दी, अगला आपके पास में 50% पे अप्रोच कर जाए, तब आपने कुछ पोर्शन क्लोज किया, फुल पोजीशन ऑफ इनिशियल प्रीमियम ऑब्जेक्टिव 75 to 80% and trail stop loss below the most recent 4 hour short term low। यानी कि आपके पास में मान लो कि 70 to 80% आपके पास में मार्केट ने आपकी ट्रेड कवर कर ली है और मार्केट अब प्रीमियम एरिया के अंदर है, कोई ना कोई ऑर्डर ब्लॉक को हिट कर सकता है वहां पे, तो आप अपने क्या करो, स्टॉप लॉस जो है रेस्ट बची हुई ट्रेड को वहां पे मोस्ट रिसेंटली जो 4 आवर का स्विंग है ना, वहां पे आप प्लेस कर सकते हो। ठीक है, बी माइंडफुल, द मार्केट कैन will likely make a run for sell stops or just below 50% of the range you hold through। Don't rest, stop trailing। यानी कि मार्केट अगेन आपकी पोजीशन के अगेंस्ट में जा सकता है वहां पे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आपके पास में आपने स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन नहीं किया या फिर आपके पास में ट्रेड को मैनेज नहीं किया। ठीक है, दो तरीके की साइकोलॉजी है हर एक ट्रेडर की। या तो वो टीपी और एसएल के ऊपर बिलीव करता है कि मेरा टीपी मैंने लगा दिया और एसएल लगा दिया, इसको चलने देता हूँ, जो कि मैनेजमेंट नहीं करना चाहता। ठीक है ना, ट्रेड का। और जो मैनेज करना चाहता है वो हर एक बिजनेस को जैसे मैनेज करते हैं। ठीक है, कि हमारे बिजनेस ने इतना ग्रो कर लिया, 30% मेरे पास में रिटर्न आ गया, जो भी मैंने इन्वेस्टमेंट किया था 40% रिटर्न आ गया, तो मेरे को कितना प्रॉफिट टेकिंग करते रहनी चाहिए वहां पे। ये लॉन्ग टर्म के ऊपर आपके पास में फायदेमंद रहती है वहां पे। टीपी और एसएल है कि आप साइकोलॉजी के साथ में छेड़छाड़ नहीं करना चाहते एक तरीके से, और आप ये चाहते हो कि मैंने ट्रेड लगाई, या फिर वो बाय या तो टीपी हिट हो या फिर आपके पास में एसएल हिट हो, वो चीजें नहीं। ट्रेड को मैनेज करना जरूरी है आपके पास में कहीं ना कहीं। ठीक है ना, इफ स्टॉप आउट, reconsider the original reason for the trade, if still valid, re-enter and monthly weekly discount area। मान लो कि आपका एसएल कभी कभी बहुत छोटा होता है और वहां पे आपके पास में एसएल हिट हो गया मार्केट का, लेकिन आपके बायस आपके पास में स्टिल वही है। ठीक है ना, मतलब बायस आपके पास में स्टिल अगर बुलिश है, ठीक है, और आपका एसएल हिट हो गया मान लो, तो अगर कोई डिस्काउंट एरिया में मार्केट वापस आता है तो हमें कहाँ देखनी चाहिए ट्रेड को, बाय साइड के अंदर अगेन। जैसे कि अगर इसका एग्जांपल लें कल का, जो कि हमने जीपीजेपीवाई का देखा था वहां पे। ठीक है, 4 आवर, अब 4 आवर पे मैं क्या था, यहाँ पे बाय साइड के अंदर था। ठीक है, और लोअर टाइम फ्रेम पे मैंने देखा कि मार्केट यहाँ से हायर की ओर जा सकता है। ये मेरा बुलिश पीरियड था एक तरीके से, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी बनाई हुई थी, एक डिस्काउंटेड एरिया से मार्केट ने हायर की ओर सेल साइड लिक्विडिटी लेने के बाद में स्ट्रक्चर शिफ्ट लिया था इनिशियली यहाँ पे। तो मैं ये देख रहा था कि मार्केट जो है हायर साइड में जा सकता है, लेकिन मैंने गलती क्या करी यहाँ पे, इंटर मार्केट को नहीं देख के। ये इंटर मार्केट का मूव था जो कि मैनिपुलेशन था, क्योंकि यहाँ पे जेपीवाई की जो है इंटरेस्ट रेट आने वाली थी अगले दिन, और अगले दिन यहाँ पे आपके पास में इंटरेस्ट रेट आई, जो कि क्या हो रखी है, पॉज हो रखी है, जिसकी वजह से जैपनीज येन क्या हो रखा है, वीक। तो मेरे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, अगर मेरे डायरेक्शनल बायस मेरे पास में बुलिश है, मान लो कि यहाँ पे मेरा ऐसा लेट हुआ, तो अगर यहाँ पे मेरे को कोई और ट्रेड एंट्री अपॉर्चुनिटी मिलती तो मैं क्या देखता इसको, बाय साइड के अंदर। ठीक है ना,
यानी कि बिजनेस आइडिया मेरा सही है, लेकिन कहीं ना कहीं मेरा इनिशियली नुकसान हुआ। अगर मेरा ट्रेड मैनेजमेंट मैंने स्टार्टिंग से की हुई है और उससे मैंने प्रॉफिट निकाल रखा है कुछ ना कुछ, तो यहाँ पे मैं एक री एंट्री देख सकता था, यानी कि मेरे डायरेक्शनल बायस खराब नहीं है वहां पे। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारी जो ट्रेड है एसएल हिट होने के बाद में अगेन बाय साइड में जा रही होती है, ठीक है, यानी कि आपके बायस अच्छे हैं लेकिन आपके एसएल के अंदर प्रॉब्लम है जो आपने सही से नहीं रखा हुआ एक तरीके से, या फिर आपने मार्केट को एनालाइज नहीं किया सही तरीके से। ऑलराइट, ये था हमारा आज का कोर कंटेंट मंथ 6 ओवर। और अब हम स्टार्ट करेंगे लोअर टाइम फ्रेम ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, ठीक है। स्विंग ट्रेडिंग हमारे पास में थोड़े टाइम के लिए स्टॉप है, और जितना भी हमारे पास में सेटअप्स थे हमने डिस्कशन किए, लाइव मार्केट भी देखी, और जितने भी लेक्चर्स थे उनके साथ साथ में हमने लाइव मार्केट का भी डिस्कशन किया कि कैसे ये मार्केट जो है प्लान हो सकता है इसके अंदर बाय साइड के लिए और सेल साइड के लिए, ठीक है। तो अगर आप स्विंग ट्रेडिंग प्लान करते हो तो आप एक नोट्स बनाओ, जो कि नोट्स कैसे हो सकते हैं आपके पास में कोर कंटेंट मंथ 1 से लेके यहाँ पे मंथ 6 तक, ठीक है। और उनकी जो हर एक वीडियोस हैं उनकी समरी लिखो वहां पे, और एक चार्ट की हिस्ट्री के साथ में, यानी कि आप चार्ट हिस्ट्री यानी कि आप यहाँ से कॉपी लिंक करो जो भी ट्रेड सेटअप आपको कोर कंटेंट मंथ 1 2 मंथ 3 4 जिसका भी आपको मिल रहा है चार्ट के ऊपर, वो सारी की सारी एक जो भी लिंक कॉपी करके चार्ट से ढूंढ के वो चीजें और अपनी शीट के साथ में अटैचमेंट करो एज ए नोट्स के अंदर। तो वो चीजें आपके पास में रिवाइज होती रहेगी वहां पे, क्योंकि क्या होना जो ह्यूमन बिहेवियर है, ह्यूमन टेंडेंसी है, वो अ, एक तरीके से चीजें भूलने लग जाते हैं अपने वहां पे, ठीक है। जब बहुत ज्यादा चीजें कंटिन्यू पढ़ रहे होते हैं तो भूलने लग जाते हैं एक तरीके से। तो एक समराइज करने के लिए वो सारी की सारी चीजें होनी चाहिए। मान लो कि आप कोई ट्रेड सेटअप फाइंड करने जा रहे हो और वहां पे आपको मान लो कि थोड़ा सा एनालाइज करने में प्रॉब्लम आ रही है, इंटर मार्केट के अंदर कॉन्फिडेंस लो है, वहां पे कोई क्लू नहीं मिल रहा मार्केट के लिए, तो जो आप समरी देखोगे उसके अंदर तो आप देखोगे कि हाँ मैं बॉन्ड मार्केट को भी देख सकता था, आईपीडी लुक बैक भी चेक कर सकता था, इसीलिए, ठीक है ना।